ओके सो हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और अभी आप अपने घर पे बैठे होंगे, है ना। आपने एक फॉर्म फिल करा था जिसके थ्रू आपको किसी का कॉल आया और आपने सेशन भी अटेंड करा। अब डे वन सेशन आपने देख लिया है जिसमें आपको काफी सारी चीजें पता चल गई है ना। प्लेटफॉर्म के बारे में, जर्नी के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में, लेवल्स के बारे में, काफी सारी चीजें। अब हर किसी के मन में एक ही डाउट है कि सर काम क्या करना है, कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, स्टार्टअप कैसे होगा, सारी कुछ चीजें। बट डोंट वरी यार, अगर आपने इस सेशन को एंडिंग तक देख लिया, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ आपका सारा वर्क का डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको टोटली वर्किंग प्रोसीजर समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली आप अपने वर्क को इजीली स्टार्टअप भी कर सकते हो। ठीक है। और देखो यार, अगर आप एक ऐसे वाले पर्सन हो कि सर हमको एक ही दिन में सारा समझा दो, तो यार आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू। क्योंकि आपको पता है जो चीज को समझने के लिए जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। अगर आपको पता है कोई 4 साल की बीटेक की डिग्री है, उसको आप 3 साल में खत्म नहीं कर सकते हो, उसको आप 2 साल में नहीं कर सकते, उसको आप 4 साल करना ही पड़ेगा। तो सेम उसी तरह काम को समझने के लिए, वर्क को समझने के लिए एक प्रोसीजर होता है 2 से 3 दिनों का, वो 2 से 3 दिनों का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी नो प्रॉब्लम, एंडिंग तक बने रहना। ठीक है। एंडिंग में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा, जिस सरप्राइज को लेके आप काफी एक्साइटेड भी हो सकते हो और डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा फील होगा वो जान के। ओके। तो ज्यादा लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो जय नाम है मेरा, मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और करंटली जिस प्लेटफॉर्म को आप समझ रहे हो फॉरएवर, उसमें एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और 1 ईयर प्लस का टाइमिंग हो चुका है। ओके। बाकी कोई ना, स्टार्ट करते हैं। और मेरे बारे में तो चलो बाद में जान ही जाओगे, बट फिलहाल जानते हैं काम के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। तो कल आपने देखा था डे वन सेशन। जिस डे वन सेशन में मक्खन सर ने अपनी जर्नी शेयर करी थी, मार्केट की रियलिटी की शेयर करी थी, कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारी चीजें शेयर करी थी। और लास्ट में उन्होंने शेयर करा प्लेटफॉर्म के बारे में, किस प्लेटफॉर्म पे, किस कंपनी में हम लोग काम करते हैं। ओके। और आई होप आप सभी को उस चीज के बारे में क्लियर होगा। हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेशर होगा, न्यू होगा, बट डोंट वरी, अगर मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरएवर के साथ। अब हमारी जो कंपनी, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, तो फॉरएवर जो है यूएसए बेस्ड कंपनी, यूएसए से स्टार्ट हुई है और आज सिर्फ यूएसए और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 160 प्लस देशों में। और ऐसे नहीं कि नई नई कंपनी 2-3 साल से चल रही है, नहीं, पिछले 48 ईयर से, 48 ईयर से कंपनी काम कर रही है। और अगर इंडिया में कंपनी की बात करूं, तो इंडिया में फॉरएवर को टोटल 26 साल हो गए, 26 ईयर्स। इतना, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स की एज इतनी नहीं है, 48-49 ईयर्स, बट उनसे भी पुरानी कंपनी काम कर रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो कंपनी इतने सारी कंट्रीज में चल रही है, इतने सालों से चल रही है, क्या लगता है कंपनी फेक फ्रॉड होगी या जेन्युइन होगी, रियल होगी? क्या लगता है, रियल होगी? अगर फेक फ्रॉड होता तो जाहिर सी बात है 2 साल, 5 साल, 10 साल चल जाता, बट 50 साल तो नहीं चलता, 48 ईयर्स तो नहीं चलता। ठीक है। और अगर इंडिया में 26 साल से चल रही है, 26 साल में कितनी सारी गवर्नमेंट आई, बट तभी कंपनी अभी तक चल रही है। क्यों चल रही है? तभी सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रही है। ठीक है। अब अगर कोई डाउट कर रहा होगा ना कंपनी को लेकर कि फेक फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, तो भाई आप हम पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप खुद पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप कंपनी पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट पे, जिन गवर्नमेंट ने फॉरएवर को अप्रूवल दिया है काम करने का। अब आप खुद ही सोच लो, आप ज्यादा समझदार हो या फिर गवर्नमेंट ज्यादा समझदार है? ठीक है। बाकी कोई भी मार्केट में कंपनी होती है, फॉरएवर हो, कोई भी अदर कंपनी हो, अगर मार्केट में बिजनेस कर रही है, रन कर रही है, तो जाहिर सी बात है या तो उसका कोई प्रोडक्ट होता है या तो उसकी कोई सर्विस होती है। ठीक है। बिना सर्विस, बिना प्रोडक्ट कोई कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री मार्केट में काम नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आपको कोई कहता है कि आप यहाँ पे कुछ पैसे लगाओ, पैसे लगा के आप किसी की ज्वाइनिंग करा दो, आपको फिर पैसा मिलेगा, द इज टोटली स्कैम, दिस इज टोटली स्कैम। वो पक्का एक स्कैम होगा। अगर पैसे लगा के पैसे मिलेंगे तो ये टोटली स्कैम है। अगर उसकी ना तो कोई सर्विस है, ना तो कोई प्रोडक्ट है, तो भाई ऐसे कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन मत करना। और अपने जो जानकार है उनको भी बोल देना कि ऐसी कंपनी से दूर रहे। ठीक है। बट जो हमारी कंपनी है फॉरएवर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नाम में ही प्रोडक्ट्स का लिखा है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स होंगे। ओके। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ केयर, स्किन केयर के। मतलब आपको पता है इंडिया में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक होती है बीमारी और एक होती है बेरोजगारी। ठीक है। फॉरएवर दोनों पे काम करता है, फॉरएवर हेल्थ पे भी काम करता है, फॉरएवर वेल्थ पे भी काम करता है। फॉरएवर कहती है जिसको हेल्थ की नीड है, जिसको प्रोडक्ट्स की नीड है, हम उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। जिनको बिजनेस की नीड है या फिर जिनको काम करने के लिए, जिनको पैसे कमाने हैं, हम उनको बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ केयर, स्किन केयर के, वैसे तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, स्किन केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, काफी सारे प्रोडक्ट है। बट कंपनी मेन लीडर है, कंपनी वर्ल्ड वाइड लीडर है एलोवेरा जेल और बियरी में। ओके। मतलब कंपनी का 75% ऑफ एलोवेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉरएवर प्रोड्यूस करती है।
और 85% हनी फॉरएवर प्रोड्यूस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आप सोच लो कितना बड़ा नाम होगा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉरएवर का। और ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने आप जा रहे हो। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है 2-3 साल से 2-3 सिटी में 2-3 स्टेट में नहीं चल रही है। इतने सारे कंट्रीज में चल रही है और इतने सालों से चल रही है और वर्ल्ड वाइड लीडर है, टॉप लीडर है। अगर आज जाके आप सर्च करोगे गूगल पे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो आपको फॉरएवर के मिलेंगे। ठीक है। और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को काफी सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। जैसे सऊदी अरेबिया से, दुबई से, ये जो कंट्रीज होती है ना, जो इस्लामिक कंट्रीज होती है, वहां पे बिल्कुल भी इलीगल काम नहीं होता है। और वहां की कंट्रीज में भी अगर फॉरएवर काम कर रही है, वहां की कंट्रीज ने फॉरएवर को सर्टिफिकेट दे रखा है, प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के दिया होगा। फॉरएवर के ऐसे प्रोडक्ट्स है, आप कैसे भी यूज कर लो, किसी भी यूज कर लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आप प्रोडक्ट के बारे में इतना क्यों बता रहे हो, प्रोडक्ट बेचना है क्या, प्रोडक्ट सेलिंग का काम है क्या ये? दैट आंसर इज बिल्कुली नो। ठीक है, आंसर इज टोटली नो, एब्सोल्युटली नॉट। प्रोडक्ट बेचना नहीं है आपको, किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही बेचने होते हैं, सेल्स ही करना होता, तो कंपनी ऐसे पर्सन को रिक्रूट करती जो कि सेल्समैन है, जिनको बेचने का एक्सपीरियंस है, जिनको जानते हैं कैसे बेचा जाता है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करे, वो बेनिफिट्स बता सके। ऐसे पर्सन को कंपनी रिक्रूट करती। बट ऐसे पर्सन को टोटली रिक्रूट ना करते, ऐसे पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड नहीं करते जो कि फ्रेशर है आपकी तरह। तो यहाँ पे आपको किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टर्नओवर जनरेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को एक प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप सब जानते हो केएफसी, जानते हो केएफसी क्या है? केएफसी तो हर कोई जानता है। एनबीए चाय वाला जानते हो? ये भी हर कोई जानता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो केएफसी का ओनर है, क्या वो चिकन बेच के पैसे कमाते हैं? जो एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोर है, क्या वो चाय बेच के पैसे कमाते हैं? आंसर इज नो। वो चाय चिकन बेच के पैसा नहीं कमाते हैं, उनकी बिकती है फ्रेंचाइजीज, उनकी बिकती है आउटलेट्स। ठीक है। तो सेम, मतलब बिकता तो उनका प्रोडक्ट ही है, वो आउटलेट में, वो फ्रेंचाइजी में बिकते तो उनका चिकन है, बिकता तो उनका चाय ही है, बट उनको चाय चिकन बेचने से पैसा नहीं आता है, उनको पैसा आता है फ्रेंचाइजीज बेचने से। सेम फॉरएवर का भी वैसा ही है। बिकेंगे तो प्रोडक्ट ही, जब प्रोडक्ट बिकेंगे तो आपको पैसा आएगा, सेल्स होगी आपको पैसा आएगा, बट आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। क्या करना है आपको? प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, सारी कुछ चीजें आपको आगे क्लियर होगी, डोंट वरी। बट उससे पहले हम जानते हैं सीसी के बारे में। सर ने आपको क्लियर करा होगा कल सीसी के बारे में, एक्चुअल में सीसी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगा। बट सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। मतलब फॉरएवर 160+ कंट्रीज में काम कर रही है, तो इतने सारे कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे अरब, कहीं पे दिरहम। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है। तो फॉरएवर को बिजनेस को कैलकुलेट करने में और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए कंपनी ने क्या करा, खुद की करेंसी लॉन्च कर दी, खुद की करेंसी बना दी, जिसका नाम दे दिया सीसी, मतलब कॉमन करेंसी। ओके। अब अगर आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए इजी वे बताता हूं। अगर आप किसी का डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप किलोमीटर में करते हो। उसी की जगह अगर आप किसी का वेट कैलकुलेट करते हो, आप किलोग्राम में करते हो, है ना? तो सेम उसी तरह फॉरवर्ड जो अपना बिजनेस कैलकुलेट करती है, वो करती है इन टर्म्स ऑफ सीसी, इन टर्म्स ऑफ कॉमन करेंसी। अब ये सीसी बनती कैसे है? जो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। किसी पे 50 पॉइंट, किसी पे 60, किसी पे 100, किसी पे 105, हर किसी पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स है। ठीक है। अगर आप अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट्स की, 1000 पॉइंट्स की परचेसिंग करते हो, 1000 पॉइंट्स आप जनरेट करते हो, आपकी हो जाती है टोटल 1 सीसी। और 1 सीसी की जो वैल्यू होती है इंडियन मार्केट में, वो होती है 18 से 20 हजार रुपए, 18 to 20,000 रुपीज 1 सीसी की वैल्यू। इसी के साथ साथ 2000 पॉइंट्स का मतलब होता है 2 सीसी। और जो 2 सीसी की वैल्यू होती है वो होती है 40 to 42,000 रुपीज, 40 से 42 हजार रुपए, 40 to 42,000 रुपीज, ये होती है 2 सीसी की वैल्यू। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से। अब मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट कर लिया। 12th कंप्लीट करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज में, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कोई ना कोई एग्जाम क्राइटेरिया होता है, कुछ क्वालिफिकेशन होता है, वो कंप्लीट करनी होती है ना? इन टर्म्स ऑफ वो चाहे तो परसेंटेज हो, इन टर्म्स ऑफ फीस हो, कुछ भी हो, आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। मान के चलो आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन आपने कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अपना रेज्यूमे दे रहे हो, तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप उस क्वालिफिकेशन को, क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, देन आपको जॉब मिलती है, अगर आपने नहीं करा तो नहीं मिलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है, चाहे तो आप इन टर्म्स ऑफ स्टडीज देख लो, इन टर्म्स ऑफ वर्क देख लो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, बिना क्वालिफिकेशन, बिना क्राइटेरिया आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यार फॉरएवर तो
वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है हेल्थ केयर स्किन केयर में, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, अगर कंपनी को अपना बिजनेस मेंटेन करना है, अगर कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो कंपनी ऐसे पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड करेगी जो कि कैपेबल है, जो कि लायक है बिजनेस करने के, जिनको काम करना आता है, जिनको बिजनेस करना आता है, या फिर जो बिजनेस करने के कैपेबल है, वो सीखना चाहते हैं। और ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, ऐसे पर्सन को फिल्टर आउट करने के लिए फॉरएवर का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। फॉरएवर कहती है अगर आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, वर्क स्टार्ट करना है, आपको लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी आईडी पे 2 सीसी करनी होती है। मतलब 40,000 का टर्नओवर करना होता है, परचेसिंग करनी होती है। अगर आपने वो कंप्लीट कर ली, आप कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हो, एफबीओ फॉर बिजनेस ओनर आप बन जाते हो, और आगे आप अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? 1 सीसी 2 सीसी क्लियर है? चलो, अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर 2 सीसी करनी पड़ेगी तो 40,000 रुपये लगाने पड़ेंगे क्या? 40,000 का टर्न हमको भी करना पड़ेगा क्या? हमारे लिए भी कंपलसरी है? तो यार वैसे तो कंपलसरी होता है, बट अगर आप सेशन के एंडिंग तक बने रहते हो, आपके लिए एक सरप्राइज ऐसा मिलेगा, जिस सरप्राइज को अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवील कर दूं, तो यार आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसमें आपको 40,000 नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने रिवील कर दिया, लास्ट तक अगर आप बने रहोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, बाकी अभी मैंने आपको सीसी क्लियर कर दिया। अब जानते हैं काम के बारे में, अब जानते हैं एक्चुअल काम के बारे में, एक्चुअल वर्क के बारे में, कि एक्चुअल में वर्क क्या करना है, एक्चुअल में काम क्या करना है। अब देखो यार, जाहिर सी बात है, अगर आपको काम करना है, अगर आपको पैसे कमाना है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब या तो बिजनेस। क्या होता है? या तो जॉब या तो बिजनेस। या तो आप अकेले काम कर लो, या तो आप टीम के साथ मिलकर काम कर लो। अगर आप अकेले काम करोगे, लाइफ टाइम तक अकेले काम करके फिर भी आप मिडिल क्लास ही रह सकते हो। और अगर आप टीम के साथ मिलकर काम करोगे, ठीक है, सबकी ग्रोथ बनाओगे, खुद की ग्रो करोगे, तो आप ज्यादा ग्रो करोगे, ज्यादा पैसे कमाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, एक, चलो एक ट्रिक करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास ना 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। 5 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूँ। आप अपने माइंड में ऐसे एक बिजनेसमैन का, ऐसे एक बिजनेसमैन का नाम सोचो, जो कि आज बहुत रिच है, बहुत सक्सेसफुल है। उसका माइंड में अपने नाम सोचो, मुझे नहीं बताना, अपने माइंड में सोचो। 1, 2, 3, 4, 5। सोच लिया? अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जो भी आपने नाम सोचा होगा, XYZ जो भी नाम होगा, क्या वो इंसान, क्या वो पर्सन अकेले सक्सेसफुल हुआ है? क्या वो पर्सन अकेले सक्सेसफुल है? क्या उस पर्सन ने सारी जिंदगी अकेले काम करा है? द आंसर इज टोटली नो। उसने अकेले काम नहीं करा, उसने काम करा टीम के साथ। ठीक है, जितना बड़ी उसकी टीम है, जितना बड़ा उसका नेटवर्क है, उतनी ज्यादा उसकी नेटवर्थ है। आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, और नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मतलब जितना बड़ा आपका नेटवर्क, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने, अगर आपको ड्रीम्स कंप्लीट करना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से नहीं होगा। और जॉब तो आज के टाइम पे सेफ भी नहीं है, आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे सेफ नहीं है। बट फिलहाल समझते हैं बिजनेस को लेके। अब हमारा जो वर्क होता है, हम किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं करते, हम किसी को काम प्रोवाइड नहीं करते, हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, और बिजनेस करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैन पावर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम। ठीक है, तो हमारा जो मेन वर्क होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने का। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करना है, टीम बनानी है, टीम के साथ काम करना है, टीम वर्क में बिलीव करते हैं। बट सर, टीम बनाए कैसे? टीम बनाए कैसे? हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे तो ज्यादा फ्रेंड्स ही नहीं है, हम तो इंट्रोवर्ट है, हम तो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। डोंट वरी, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप फ्रेंड मान सकते हो, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। आपको डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा कि कैसे आप टीम बना सकते हो। अब आपको पता है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, जैसे आप एक्टिव हो, जैसे मैं एक्टिव, ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे क्या है, एक्टिव बैठे हैं। है ना? कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अरे यार, आज के टाइम पे तो बच्चे का आधार कार्ड बनने से पहले उसके इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाते हैं। पता है आपको? मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं, आधार कार्ड बनने से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। यार आज के टाइम में तो बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़े तक हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी। ठीक है, अब ये जो सारे लोग हैं ना, इनके पास ना करने के लिए काम नहीं है। रियलिटी है, इनके पास करने के लिए काम नहीं है। किसी को पार्ट टाइम में वर्क करना है, किसी को फुल टाइम में वर्क करना है। तो ऐसे पर्सन जिनको पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क करना होता है, वो क्या करते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट पे फॉर्म फिल करते हैं, जैसे आपने फॉर्म फिल करा था काम करने के लिए, सेम उसी तरह। अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं, तो डेली बेसिस पे कम से कम 300 400 से ज्यादा लोग होते हैं जो कि फॉर्म फिल करते हैं। 300 400 से ज्यादा। ओके, अब इतने सारे लोगों से बात करना ना तो मेरे लिए पॉसिबल है, ना तो मेरी टीम के लिए। ओके, अब इसमें से अगर मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दूं, कुछ ऐसे लीड प्रोवाइड कर दूं, या फिर जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, अगर वो आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दे, लीड प्रोवाइड कर दे, और आपका काम कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मली से 2 to 5 मिनट्स का कन्वर्सेशन करना है,
क्या बात करनी है, कैसे करना है, आपको समझाया जाएगा। ओके, समझा के फिर आपको काम कराया जाएगा। अगर आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूं, मैंने आपको 20 नंबर दे दिया, 20 नंबर दे दिए ऐसे लोगों के जिनको काम करना है, जो कि आपकी तरह है, जिन्होंने फॉर्म फिल करा है। आपको उनको क्या करना है, 2 से 5 मिनट बात करनी है, उनको सेशन के लिए रेडी करना है। जो सेशन, जो वेबिनार अभी आप देख रहे हो, डे 1, डे 2, डे 3 सेशन, आपको उनको इस सेशन के लिए रेडी करना है। ओके, आपको उनको कोई काम कॉल पे नहीं समझाना है, कोई इंडस्ट्री के बारे में कॉल पे नहीं, कोई बिजनेस के बारे में काम पे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उनको सेशन को इनवाइट करना है, वो सारा कुछ काम, सारा कुछ बिजनेस, सारी कुछ चीजें सेशन में समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको सिर्फ उनको माइंडसेट देना है। और स्टार्टिंग में ये काम तो आपके प्लान का होगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो। तो एज ए बीइंग फ्रेशर आप किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, तो जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपके अपलाइन है, वो आपके पर्सन्स को गाइड करेंगे, वो आपके पर्सन्स को आगे एजुकेट करेंगे। और अगर उनमें से कोई पर्सन आपके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, वर्क को स्टार्ट करता है 2cc करके, तो उससे आपको कमीशन मिलता है 9,000 रुपीज। कितना बोला मैंने? 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज। एक सिंगल पर्सन से, अगर एक सिंगल पर्सन आपके साथ 2cc करेगा, 30 to 40,000 का टर्नओवर करेगा, परचेसिंग करेगा, उससे आपको कमीशन मिलेगा 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज। ओके। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर 2cc लोग करेंगे क्यों? लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी है कि सर लोग 40,000 रुपए देंगे हमको काम स्टार्ट करने के लिए। हम क्यों दे 40,000 रुपए? लोग क्यों देंगे 40,000 रुपए? लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? चलो, इसका मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। पहली चीज तो ये कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये परचेसिंग है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर पे रहते हो, आप सब अपने घर पे रहते हो, आप अपने घर पे डेली बेसिस पे अपने हाउस होल्ड में कितनी सारी चीजें यूज करते हो। जैसे आप सबसे सुबह उठते हो तो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, फिर आप बात लेते हैं, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर, सोप, बॉडी वॉश, आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर, लिप बाम, परफ्यूम्स, ओके, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, सारी कुछ चीजें आप यूज करते हो, सारी कुछ चीजें हर एक पर्सन यूज करता है। मोस्ट, चलो हर एक तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द लोग तो करते ही हैं। अब अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं, ठीक है, तो ये सारा सामान, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, ये जो सारे स्किन केयर, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, ये सारा एक महीने का कितने का आ सकता है? 3-4 हजार रुपए का तो आता ही है, 4-5 हजार हो सकता है, 5 हजार का, किसी किसी के 10 हजार का आता होगा, डिपेंड करता है कि फैमिली का साइज कितना है। बट अगर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ ना, जो कि एक घर में 4-5 लोग रहते हैं, एटलीस्ट 3-4 हजार का तो सामान आता ही है। 3 to 4 थाउजेंड का सामान आता ही है। 3 to 4 थाउजेंड की परचेसिंग तो होती है एक महीने में। अब ये जो परचेसिंग है, ये जो प्रोडक्ट आप आज से यूज नहीं कर रहे हो, आप 1-2 साल से यूज नहीं कर रहे हो, आप पिछले 18-19-20 सालों से यूज कर रहे हो, जितने साल के आप हो उतने साल से आप यूज कर रहे हो। ठीक है। अगर आपको एक कैलकुलेशन मैं बताऊं, इजी था कैलकुलेशन, एक इजी, बहुत इजी कैलकुलेशन। अगर आप अभी 18 साल के, यहाँ पे सब 18+ है, अगर कोई 18 साल का है, ठीक है, वो 18 साल के से कोई प्रोडक्ट यूज करे एक महीने में, अगर उसने 3,000 के प्रोडक्ट परचेज करे एक महीने में, एक महीने में उसमें 3,000 के प्रोडक्ट परचेज करे, 10 महीने में कितना करेगा पता है? 30,000। 12 महीने में वो, मतलब एक साल में करेगा 36,000 रुपीज। कितना करेगा? 36,000। अब आप 18 साल के हो, अब 36,000 इंटू 18 करोगे तो पता है कितना होता है? 6,48,000, मतलब 6.5 लाख रुपए। ये जो 6.5 लाख रुपए है ना, ये 6.5 लाख रुपए की परचेसिंग आपने नोटिस करी होगी कि जो ये जो सारी परचेसिंग है ना, ये आपकी कहीं और से नहीं आती है। ये आपका कोई नेबर में कोई दुकान होती है, आपके कोई पहचान वाले की होती है, आपके कोई रिलेटिव की होती है, आपके कोई फैमिली मेंबर की होती है, उनकी शॉप से आता है। नोटिस करना एक चीज। ठीक है। अब 18 सालों में आपने 6.5 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया, 6.5 लाख रुपए की परचेसिंग कर दी आपके आपने उनकी शॉप पे। अब मेरे कहने पे आप एक काम करना, आप क्या करना, आप कल उनके शॉप पे जाना, उनके शॉप पे जाना, उनको कहना भैया मैंने आपके शॉप से ना 6.5 लाख रुपए की परचेसिंग करी है 18 सालों के अंदर अंदर। आप एक काम करो, आपने मेरे को प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दो, मैं आपका स्पेशल कस्टमर हूँ। आप मेरे को हर प्रोडक्ट पे 70 से, मतलब 30 to 50% का डिस्काउंट दो। जैसे कोई 100 रुपए की चीज आप मेरे को 70 रुपए में दिया करो, अगर कोई 100 रुपए की चीज है कभी कोई, आप मेरे को 50 में दे दिया करो। क्या वो एग्री करेंगे? क्या वो एग्री करेंगे? द आंसर इज नो। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो उनको बोलो एक चीज, एक काम करो, एक चीज बोलो उनको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे को प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, आप एक काम करो, मेरे को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। मतलब आपकी शॉप में जितना भी टर्न हो रहा था एक महीने में, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आप मेरे को हर महीने देते रहना। क्या वो एग्री करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। अच्छा चलो, इसकी भी बात छोड़ दो। अब आप इतने सालों से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या आपको पता है उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? क्योंकि प्रोडक्ट ना तो उनके घर में बनते, ना तो उनकी शॉप में बनते, वो तो फैक्ट्री से बन के आते हैं। और अगर इतने बेस्ट प्रोडक्ट होते, अगर बढ़िया प्रोडक्ट होते, वर्ल्ड बेस्ट का प्रोडक्ट्स होते, तो आज के टाइम पे कोई बीमारी ना पड़ता। आज के टाइम पे कोई बीमारी ना पड़ता, आज तो हर कोई हेल्दी होता। बट अगर आज आप अपना चेकअप करा लो ना, बॉडी चेकअप, तो आज को 10 अलग अलग टाइप की बीमारी पता चल जाएगी क्या गया आपके अंदर, जो कि आपको पता नहीं होती है, आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ठीक है। अब ये सारी कुछ चीजें सुन के, ये सारी कुछ चीजें सुन के क्या आप ये प्रोडक्ट यूज करना या ये परचेसिंग करना बंद करोगे?
क्या आप बंद करोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल नहीं करोगे। यार इतना इजी थोड़ी है। इतना इजी नहीं है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अगर आप नहाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? प्रोडक्ट तो यूज करना ही है आपको। बट अगर मैं आपकी एज अ फ्रेंड, यार मैं आपका फ्रेंड हूँ, इतनी तो हेल्प आपकी कर ही सकता हूँ। चलो मैंने एज अ फ्रेंड आपकी इतनी हेल्प कर दी, आपको मैंने एक ऐसी कंपनी बता दी, आपको मैंने ऐसे कैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, आपको वो किराना शॉप से नहीं करना है, आपको इस प्लेटफॉर्म से करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? सबसे पहली चीज 30 to 50% का डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू लेवल, कि आपका लेवल कौन सा है। सेकंड चीज इनकम सोर्स। फॉरएवर आपको एक इनकम सोर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जहां से आप अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सकते हो और इन फ्यूचर अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड चीज प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी ना इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट। आप अभी जाके मेरे 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो, अब जाके गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। अब बताओ फॉरएवर का नाम आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। अब मेरे को जैसा आपने बताया कि ये प्रोडक्ट जो परचेसिंग है हम बंद नहीं कर सकते, अगर हम आपको आपको सेकंड ऑप्शन दे दिया तो आप कहाँ से परचेस करोगे? ऐसी जगह से जहां से आपको पैसे दे के सामान मिल रहे हैं, या फिर ऐसी जगह से जहां से आपको पैसे दे के सामान तो मिल रहा है बट साथ ही साथ इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? कहाँ से करेंगे? और वैसी बात है, जहां बेनिफिट्स मिल रहा है वहीं से करोगे, आप भी वहीं से करोगे, सारे जो समझदार होंगे वो वहीं से करोगे। डेफिनेटली वहीं से करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी को अपना प्रॉफिट करना है, हर किसी को पैसे कमाना है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ चलो, आपने जो आप फॉरवर्ड से परचेसिंग करोगे, है ना, जो आप 3-4 हजार की परचेसिंग करते थे, आपने फॉरवर्ड से क्या करा? आपने 10 हजार की कर दी। आपने एक बार में 2-3 महीने का एक साथ ले लिया प्रोडक्ट, एक साथ प्रोडक्ट ले लिया, एक साथ स्किन केयर कर लिया 2-3 महीने का। ठीक है। क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दो? क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दोगे? क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे? द आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है? जैसे आज आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, वो फ्लैट आपने 30-40 लाख में खरीदा, आने वाले 2 साल 5 साल बाद आप उसका जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब आप उसको सेल करोगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे आपको पैसे देके प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ ही साथ बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकम सोर्स मिलेगा, सारी कुछ चीजें मिलेंगी, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपकी जरूरत है जो आप पूरी कर रहे हो। ओके। ठीक है। अब अगर ऐसे करके आप किसी को समझाते हो, क्या लगता है कोई दूसरी नहीं करेगा आपके साथ? आज के टाइम पे जो यूथ है ना, जो स्टूडेंट है आपके तरह मेरे तरह जो स्टूडेंट है, वो कॉलेजेस में ना लाख लाख रुपए फीस पे करते हैं। वो नहीं करते, उनके पेरेंट्स करते हैं, जाहिर सी बात है। बट लाख लाख रुपए की फीस पे करते हैं, ऊपर से लाख लाख रुपए का स्मार्टफोन आईफोन यूज करते हैं, फ्लेक्स करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ट्रिप्स पे जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, बाइक लेते हैं, घूमते हैं, चिल करते हैं, क्लबिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें। और ये सारी कुछ चीजें वो करते हैं अपने पेरेंट्स के पैसों पे। ठीक है। बट अगर आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो जहां से ये सारे कुछ खर्चे वो अकेले खुद मैनेज कर सकते हैं, क्या लगता है वो डीसीसी नहीं करेगा? क्या उसके लिए 30-40 हजार रुपये कोई बड़ी अमाउंट है? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए नहीं है। बट डोंट वरी, आपको तो नहीं करनी है, आप तो लक्की पर्सन हो ना, आपको तो नहीं करनी है। आगे आपको पता चलेगा। अब अगर आप ऐसे करके किसी को समझाओगे तो क्या लगता है कोई डीसीसी नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। हाँ, मान सकते हैं सबके सब नहीं करेंगे, सबके सब हाँ भी नहीं बोलेंगे और सबके सब ना भी नहीं बोलेंगे, बट कुछ लोग तो कर सकते हैं। चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको प्रैक्टिकली, मतलब एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर एक दिन के अंदर, अगर पर डे में आपको 20 नंबर्स, या फिर जो आपकी अपलाइन है, अगर वो आपको 20 नंबर्स प्रोवाइड करे, आप अगर 20 में से कितने लोगों को रेडी कर लोगे सेशन देखने के लिए? जो हमारे सेशंस होते हैं, कितने लोगों को रेडी कर लोगे? कोई बोलेगा 15 लोग, कोई बोलेगा 10 लोग, कोई बोलेगा 5 लोग। मैं कहता हूँ ना तो 10, 15, 5 मिनिमम, कम से कम अगर आप 3 लोगों को भी रेडी करते हो ना, 3 पर्सन को एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन में आप 3 लोगों को रेडी करोगे, 10 दिन में कितना होगा? 30 पर्सन। 20 दिन में कितना होगा? 60 पर्सन। और एक महीने में, मतलब 90 डेज, सॉरी 30 डेज में आपके होंगे टोटल 90 पर्सन, 90 लोग। ठीक है। अब ये जो 90 लोग हैं, जो 90 पर्सन है, जो सेशन देखने के लिए एग्री हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि सभी के सभी सीरियस होंगे काम करने के लिए? क्या सभी के सभी टाइम निकालेंगे? क्या सभी के सभी को फॉरएवर करना होगा? बिल्कुल। इसमें से भी कुछ पर्सन फिल्टर आउट होंगे, कुछ पर्सन हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ पर्सन ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ 90 में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 पर्सन। कितना कह रहा हूं मैं? सिर्फ 40 लोग अगर सीरियस है, जो कि काम को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर उन 40 लोगों का आप और आपके अपलाइन मिलके अगर प्रॉपर गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, प्रॉपर समझाएंगे, है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है 40 में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं 2cc करके? मिनिमम से मिनिमम बताना, कम से कम क्या लगता है कितने लोग कर सकते हैं? कोई बोलेगा 20 लोग, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 5। मैं कहता हूँ ना तो 10, 15, 5 कुछ नहीं, मिनिमम लोएस्ट रेशियो, बुरे से बुरा रेशियो, वर्स्ट सिनेरियो में 2 लोग तो कर ही सकते हैं। 2 लोग तो कर ही सकते हैं। अब अगर एक सिंगल पर्सन आपके साथ 2cc करेगा, उससे आपको कितना पैसा आएगा? 9 हजार रुपये, 9 से 10 हजार रुपये। 2 लोग करेंगे तो कितना आएगा? 18 से 20 हजार रुपये।
ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए लोग हैं जिनको वर्क तो स्टार्ट करना है, बट जिनके पास पैसे नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप उनको ऑफर दे सकते हो। अगर आप 2cc नहीं कर पाते हो, आप 1cc कर लो। अगर एक सिंगल पर्सन भी आपके साथ 1cc करता है, उससे आपको कमीशन आता है 4 से 5 हजार रुपए। मैं कहता हूँ 2-3 लोगों ने चलो 1cc कर दी, यहाँ से आपका 10-12 हजार हो गया, और जो 2cc करी वहां से आपका 18 हजार हो गया, दोनों मिला के कम से कम 25 से 30 हजार होता है। ठीक है। इतना 25 से 30 हजार आप अर्न कर सकते हो, अगर आप इस रोड मैप के अकॉर्डिंग, अगर आप इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करते हो तो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई 2cc करेगा तभी पैसा आएगा, 1cc करेगा तभी पैसा आएगा, नहीं। अगर कोई आपके थ्रू 1000 रुपए की भी अगर परचेसिंग करता है, उससे भी आपको पैसा आएगा, कुछ ना कुछ कमीशन। उससे भी आपको 25% ऑफ रेफरल बोनस आता है, उससे आपको 25 का कमीशन आता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई कुछ ना कुछ टर्नओवर करेगा तो आएगा। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर ऐड करना, ये कोई बंदे जोड़ने वाली स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 लोगों को ज्वाइन करा दिया आपको पैसा आते रहेगा लाइफ टाइम तक, या फिर ज्वाइनिंग करने से पैसा आएगा, नहीं। ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आएगा, अगर आपके थ्रू कोई ज्वाइन करता है, वो कोई टर्नओवर करता है, उससे आपको पैसा आता है। क्लियर है। चलो, अब इतना तो क्लियर होगा आपको काम कैसे करना है, क्या करना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 3 लोगों से बात करने में, उनको प्रॉपर समझाने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा, 2 घंटा, मैं कहता हूँ 3 घंटे लग गए। 3 घंटे भी अगर लग गए, 3 घंटे काम करके, एक दिन में 3 घंटे काम करके, पूरा महीना अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो ना, पूरे 30 दिन, 25-30 दिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो, आप महीने का 25 से 30 हजार की अर्निंग कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे, डिपेंड करता है आपके वर्किंग प्रोसीजर पे। अगर हाँ, ऐसी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, अगर मान के चलो आपने 2 लोगों की जगह 3 लोगों की 2cc करा दी, आपको 18 हजार की जगह 27 हजार मिलेगा, 30 हजार मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी दिन काम नहीं करा, किसी महीने आप बिजी हो गए, और आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप किसी वैकेशन पे चले गए, अगर आपने काम नहीं करा, अगर आप सिर्फ 1% की 2cc करा दी, आपको सिर्फ 9 से 10 हजार रुपए आएगा। क्लियर है। तो ऐसी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है, डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, खुद को कितना अच्छा डेवलप करते हो, खुद के स्किल्स को कितना अच्छा डेवलप करते हो, सारी कुछ चीजें डिपेंड करती है उस पर। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, काम समझ गया कैसे करना है, क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, है ना। अब आपका एक सिंपल सा काम है, ये सेशन एंड होने के बाद आप अपने अपलाइन को मैसेज करोगे कि सर, मेरी आप 12 शीट की आईडी क्रिएट कर दो, क्योंकि फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आईडी क्रिएट होगा। तो इस सेशन के बाद आप अपनी आईडी क्रिएट करके दोगे। वो आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको एक सेशन मिलेगा, जिसमें आपको अगली चीजें बताई जाएंगी। काम को लेके क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं बिजनेस करने की, अब बात करते हैं फॉरएवर करने की, कि भाई चलो ठीक है सर, 25-30 हजार तो हम बाहर भी कमा सकते हैं। 25-30 हजार तो हम बाहर भी कमा सकते हैं, बट हम फॉरएवर क्यों करें? हम फॉरएवर स्टार्ट क्यों करें? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, टाइम फ्रीडम। इस काम को करने का कोई परमानेंट टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। जब आप फ्री हो, जब जैसे आप फ्री हो, उस अकॉर्डिंग आप हैंडल कर सकते हो, काम कर सकते हो। सेकंड चीज, कोई आपको प्रेशर नहीं दे सकता है कि आपको इतना काम कंप्लीट करना ही करना है, इससे ज्यादा करना ही करना है, टारगेट कंप्लीट करना नहीं। थर्ड चीज, थर्ड चीज यहाँ पे आपको मिलेगी पैसिव इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज बिजनेस की होती है पैसिव इनकम। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने 4 साल की डिग्री कर ली, 4 साल का कोर्स कर लिया आपने, डिग्री कर ली, 4 साल बाद अगर आप जॉब पे लगते हो, अगर जॉब पे लगने के बाद अगर आप 1-2 हफ्ता जॉब पे नहीं गए, 1-2 हफ्ता दिन, चलो आप 5 दिन, 6 दिन, या फिर 1 हफ्ता जॉब पे नहीं गए, क्या आपकी सैलरी कट होगी? आंसर यस, सैलरी तो कट होगी। हो सकता है आपको रेजिग्नेशन देना पड़े, हो सकता है आपको जॉब छोड़नी पड़ेगा, आपकी कंपनी स्ट्रिक्ट है तो। बट फॉरएवर ऐसे कहती है, अगर आप सुपरवाइजर लेवल, मतलब एएस लेवल पर तो एक्टिव इनकम आती है, बट जैसे आप सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो, फिर उससे बड़े लेवल जो आप क्वालिफाई करते हो, वहां पे आपको पैसिव इनकम आती है। मतलब आप काम करोगे तो उसका तो पैसा आएगा ही आएगा, बट जो आपकी टीम है, जो आपने टीम बनाई है, वो टीम काम करेगी, उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का आपको पैसा आता है। उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बोनस, टीम इनकम आपको आती है, पैसिव इनकम आपको आती है। अब मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया 1 हफ्ता हमने काम नहीं करा तो आपकी सैलरी कटेगी, बट फॉरएवर में ऐसा नहीं है। फॉरएवर में अगर आपने अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, और एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप कितने दिन काम नहीं करोगे, पूरा महीना काम नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो आपकी जो टीम काम करेगी। अगर आपकी टीम में कोई सीसी करता है, आपने अपनी इंडिपेंडेंट टीम बना रखी है, तो वो टीम से पैसा, टीम से सीसी आपको मिलती है। ये होती है पैसिव इनकम। ये बेनिफिट है बिजनेस करने का, ये बेनिफिट है फॉरएवर करने का। अब मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल यहाँ पे ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम होती है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। अब मैनेजर करने के लिए तो चलो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, कोई होता है कि 2-3 महीने में करता है, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में भी करता है। अब मैं कहता हूँ, आप 1 साल में नहीं कर रहे हो, आप 6 महीने में नहीं कर रहे हो, आप 1 साल में नहीं कर रहे हो, 1.5 साल में नहीं कर रहे हो, 2 साल बाद भी, अगर 2 साल बाद भी यहाँ पे अगर आप मैनेजर बनते हो, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, तो क्या गलत है? कुछ गलत है? नहीं है। इसी की जगह अगर आप 4 साल डिग्री कर लो, 4 साल डिग्री करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी।
आज अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो ना, वो कॉलेज वाले आपको श्योरिटी नहीं देते हैं कि भाई आपको हम जॉब लगा के ही देंगे। वो बस चांसेस देते हैं कि भाई आपको लग सकती है, आपको मिल सकती है, अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर है तो। और अगर जॉब मिल भी गई, मिलने के बाद भी वो सिक्योर नहीं है, मिलने के बाद भी वो सेफ नहीं है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, आजकल जो एआई आ रही है, जो मशीन से आ रही है, वो रिप्लेस कर रही है जॉब्स को। पहले के टाइम पे जॉब्स अवेलेबल थी, आज के टाइम पे जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई आ चुका है, मशीन आ चुकी है। जो काम पहले इंसान करता था, आज वो काम मशीन करती है। अब आप खुद ही सोच लो, इन फ्यूचर ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो मशीन्स है, ये कम होगी या बढ़ेगी? जाहिर सी बात है बढ़ेगी। अब अगर मशीन्स बढ़ेगी तो आपकी जॉब कम होगी। जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो सिक्योर है भी और नहीं भी। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे, पैसे तो चलो फिर भी कमा सकते हैं, अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगा दिया, आप 1-2 साल में 1 लाख फिर से भी कमा लोगे। बट जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम का क्या करोगे? टाइम तो फिर से नहीं कमा सकते हो। तो यार मेरा मोटिव ये है कहने का, आपको मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपको लेना होगा तो ठीक है। आपको गाइडेंस दूंगा कि भाई आप अगर अपना करियर बना रहे हो तो किसी ऐसे फील्ड में बनाओ, ऐसे फील्ड में काम करो जहां पे आपको सिक्योरिटी भी मिले और लाइफ टाइम तक आपको पैसा भी मिले। आपको जॉब जाने का डर भी ना हो, ठीक है, और आपको कम सैलरी में, फिर कम पे आउट में, कम पेमेंट में आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सको, आप एक अच्छा काम कर सको, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सको। अगर आप भी सेक्रीफाइस करके जियोगे तो आप कहीं ना कहीं तो उनके पैसे ही वेस्ट कर रहे हो। सॉरी। अगर आपको महीने का 10-15-20 हजार ही कमाना था, तो इतनी स्टडीज क्यों करी? इतने लाख रुपए के कोर्सेज क्यों कर रहे हो? वो तो आपको ऐसे मिल जाती। वो तो आपको ऐसे मिल जाती, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो अगर आप अपना करियर बना रहे हो तो किसी ऐसे फील्ड में बनाओ जहां पे आपको सिक्योरिटी हो, जहां पे आपको पैसिव इनकम मिले, जहां पे आपको लाइफ टाइम तक पैसा आते रहे, जहां पे आपको सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े, ड्रीम्स कंप्लीट करने पड़े खुद के। क्योंकि यार मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में, अगर आप भी करते हो, एक ही जिंदगी मिली है, वन लाइफ बेबी हो गई, एक ही जिंदगी है। तो जितने भी ड्रीम्स है सारे कुछ कंप्लीट करके जियो यार, इतना सेक्रीफाइस करने की नीड ही नहीं है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो यार वो प्लेटफॉर्म मिल गया है, यहाँ से आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं। फॉरएवर आपको टूर्स एंड ट्रिप प्रोवाइड करती है, कार लेने के लिए पैसे देती है, सीबी देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। अभी तो चलो आपने ऊपर ऊपर से जाना है सिर्फ, जब आप उसको डेप्थ में जानोगे ना, तो आपको बहुत चीजें पता लगेगी फॉरएवर के बारे में। इसलिए फॉरएवर जो होती है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ऐसी ही कोई बेस्ट नहीं बनता है। उसके अंदर की फैसिलिटीज, उसके अंदर की सारी कुछ चीजें देख के वो बेस्ट बनती है। ठीक है। तो जो भी अपना डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। और हाँ, आपके डिसीजन के साथ मैं आपके साथ हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करके स्टार्ट करो, नहीं। बस मैं आपको इतना कहूंगा कि आप जो भी चीज करो, जो भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के लो। और यार किसी और के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, किसी और के गाइडेंस की वजह से खुद की लाइफ स्पॉइल मत करो। आज के टाइम पे एक पर्सन 12 पास करता है, वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है कि कौन सी डिग्री करूँ, कौन फील्ड में जाऊं, हर कोई अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बताता है, हर कोई अपनी चीजें शेयर करता है। अब पर्सन पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अब मान के चलो किसी एक पर्सन ने उसको मैनिपुलेट करके उसको अपनी डिग्री में ला लिया, उसको अपने कॉलेज में ला लिया। बट क्या अगर उसको कोर्स जमा ही नहीं तो? क्या अगर उसको काम जमा ही नहीं तो? उसका तो टाइम वेस्ट हो गया, उसका तो पैसा वेस्ट हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी के बहकावे में आके, किसी के बातों में आके अपना डिसीजन नहीं लेना है। इनफैक्ट मेरी बातों में मत आओ। ऐसे नहीं कि मैं आपको बहका रहा हूं, मैं आपको बातें बता रहा हूँ, नहीं, मेरी बातों में मत आओ। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास गूगल है, आप सर्च करो। ठीक है। आप खुद से देखो कि जॉब की कितने परसेंट रेशियो है, कितने लोगों को जॉब मिल सकती है, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है और कितने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो जनवरी 2026 से जून 2026 तक टोटल 96,000 लोग हैं, 96,000 पीपल है जिनकी जॉब जा चुकी है, बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ मशीन्स। ठीक है। तो अगर आपको इस काउंटिंग में नहीं आना है, ठीक है, तो आप अपना फ्यूचर खुद सिक्योर कर सकते हो। ओके। बाकी कोई ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आपको काम क्लियर कर दिया है, थोड़ी बहुत मार्केट की रियलिटी बता दी है, थोड़ा बहुत फॉलोअर के बारे में बता दिया कि स्टार्ट क्यों करना चाहिए। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, आपको काम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सरप्राइज की। अब बात करते हैं सरप्राइज की। तो यार सरप्राइज ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको करनी पड़ती है 2CC। बट अगर आप, हमारे एक डे 3 सेशन है, उस डे 3 सेशन का अगर आप पार्ट बन के हो, ओके, उस डे 3 सेशन में हम लोग कुछ लिमिटेड पर्सन की, कुछ सीरियस पर्सन की हेल्प करने वाले हैं, जो कि विदाउट 2CC, विदाउट 40,000, विदाउट 1CC आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिना 40,000 के आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज आपको क्लियर होगी डे 3 सेशन में। बट मैं अभी से क्लियर कर दूं, सभी की हेल्पिंग हो सकती है, बहुत लिमिटेड पर्सन होंगे और वो पर्सन ऐसे सिलेक्ट आउट होंगे। अब आपको एक कोड मिलेगा, मैं आपको एक कोड शेयर करूंगा 2 to 3 मिनट्स में। वो कोड अगर आप अपने अपलाइन को शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका डे 3 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और डे 3 में आपको पता चलेगा कि विदाउट 2CC वर्क को स्टार्ट कैसे करना है।
ठीक है। बाकी अभी आपके मेंटोर्स के थ्रू, आपके अप्लायंस के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा टेस्टिमोनीज मिलेगी जिसको आप वॉच आउट कर सकते हो। उसको विदाउट स्किप करें, विदाउट डिस्ट्रैक्शन अच्छे से वॉच करना। अगर आप 4 साल की डिग्री करने के लिए, है ना, अगर आप 4 साल दे सकते हो, दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, असाइनमेंट बना सकते हो, तो इस काम को करने के लिए आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटा तो दे ही सकते हो भाई। अगर आप इतना भी नहीं दे सकते हो तो आई एम सॉरी, आप ज्वाइन मत ही करना। अगर आप टाइम निकाल सकते हो ज्वाइन कर सकते हो, टाइम निकाल के काम कर सकते हो तो ही ज्वाइन करना, अपना लॉस मत करना। ज्वाइन करके आपको पैसा नहीं आएगा, ज्वाइन करके काम करके आपको पैसा आएगा। ठीक है। बाकी कोड ये है, कोड लिख लो, I want day 3 सेशन। I want day 3 सेशन। एक बार फिर से रिपीट करो, कोड है I want day 3 सेशन। जिन्होंने भी आपको इस सेशन की लिंक प्रोवाइड करी है, आप उनको पर्सनली मैसेज करो कि सर मैंने सेशन वॉच कर लिया है, मेरे को काम को लेके क्लियर होगी ये सारी कुछ चीजें, और आप मुझे डे 3 सेशन के लिए सिलेक्ट कर लो। I want day 3 सेशन। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स बचे, अगर आपके उनमें कुछ डाउट्स है काम को लेके, अर्निंग को लेके, तो डेफिनेटली आपके जो अप्लाइंस है, जो आपके सीनियर्स है, आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके। बाकी मेरे साइड से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अपने वर्क को स्टार्ट करो, काम को स्टार्ट करो, डिसीजन बनाओ, और जो भी डिसीजन लोगे खुद के दम पे लेना, खुद के माइंड से लेना। भगवान ने आपको माइंड दिया है सोचने के लिए। ठीक है, भगवान ने कान तो दिया है बट माइंड भी दिया है साथ में। तो कान का तो इस्तेमाल करना है, सुनना तो है, बट सुनने से ज्यादा खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना है। ओके। तो खुद का ब्रेन यूज करना, खुद का डिसीजन बनाना, और खुद स्टार्ट करना। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपको सेशन बढ़िया लगा है तो अपने अप्लाइंस को मैसेज कर दो कि सर आई वांट डे 3 सेशन, और डे 3 सेशन का पार्ट बनो। विदाउट ओसीसी कैसे स्टार्ट करते हैं उसका पार्ट बनो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। ओके।